नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। देश आज आज़ादी का 77वां जश्न मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक तिरंगा फहराया और देश के नाम 10वीं बार अपना संबोधन दिया। उन्होंने 140 करोड़ जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक परिवार है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अहम मुद्दों पे अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र कर कहा कि अब वहां पर शांति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे प्यारे 140 करोड़ देशवासियों, भारत का गौरव और सम्मान करने वाले कोटि कोटि जनों को आज़ादी के इस महान पवित्र पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह का मूवमेंट और भगत सिंह, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आज़ादी में अपना योगदान ना दिया हो। मैं आज इस देश की आज़ादी की जंग में जिन जन ने योगदान दिया है, त्याग दिया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूँ। इसके अलावा पीएम मोदी ने अरबिंदो की 150वीं जयंती पर भी अपनी बात कही और यह भी कहा कि यह वर्ष स्वामी दयानंद की 150वीं जयंती का वर्ष है। यह वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का वर्ष है। यह वर्ष मीराबाई के 525 वर्ष का भी पावन पर्व है। इस बार हम सब 26 जनवरी मनाएंगे तो यह हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने मणिपुर का भी जिक्र किया और कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदाओं ने कई जगहों पर संकट पैदा किया। जिन परिवारों ने इससे सहा, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन्हें संकटों से मुक्त करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, पिछले सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। पिछले कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। पिछले कुछ दिनों से जो शांति बना रखी है, वही रास्ता अपनाएं। देश आपके साथ है। राज्य और केंद्र मिलकर उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास करते रहेंगे। लेकिन लाल किले से जिस शांति की बात पीएम मोदी कह रहे हैं, क्या सचमुच वहां पे शांति स्थापित हो चुकी है या फिर आज भी वहां का माहौल वैसा ही है? खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन मणिपुर पर जिस प्रकार से मोदी जी आज बोल रहे हैं और उसी प्रकार जब 2 कुकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, उस पर पीएम मोदी की भावनाएं आहत हुई और कहा कि यह घटना हमें पीड़ा दे रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को सिर्फ विशेष समुदाय की पीड़ा से ही मतलब है? क्या हिंदुओं की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देता? जो लगातार 3 महीने से मणिपुर में घटना घटी थी, क्या वह मोदी जी को दिखाई नहीं दिया? 3 महीने तक आग में जलती मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों थी? यह सवाल तो आम जनता जरूर पूछेगी। लेकिन जब हिंदुओं ने अपना रिएक्शन देना शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी देश की जनता के सामने आकर कहने लगे कि हमें यह पीड़ा दे रही है। और कहे भी क्यों ना, क्योंकि आदत तो है पोप की आगे झुकने की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ भी जंग की अपील की है। तो आइए आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण अगर किसी सरकार में हुई है तो वह भाजपा की सरकार है। पिछले 60-70 साल की रिकॉर्ड तोड़ तुष्टीकरण भाजपा सरकार में हुई है। जिस तुष्टीकरण की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या उनके मुँह से यह बात शोभा दे रही है? पासमानदाकरण में डूबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज किस मुंह से लाल किले से तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? 35 से 40% सरकारी संसाधनों पे मल्लेच्छों का अधिकार देने पर यह सरकार आज कह रही है कि तुष्टीकरण खत्म करेंगे। इन्हीं की आईटी हेड अमित मालवीय ट्वीट कर कहते हैं कि जितना 2014 से पहले मुस्लिमों के लिए सरकार ने नहीं सोचा, वह हमारी सरकार ने सोचा है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मलेच्छ समुदाय को अधिकार दे रही है, या उनके आईटी हेड अमित मालवीय का ट्वीट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं।
2014 से पहले 20,000 स्किल ट्रेंड थी, तो 2014 के बाद 2 करोड़ स्किल ट्रेंड कर दिया गया। जहां 2014 से पहले मलेच्छों को सरकारी जॉब में 5% जगह मिलती थी, उसको बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने 10% कर दिया। 2014 से पहले 3 करोड़ स्कॉलरशिप दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ स्कॉलरशिप कर दिया गया। 70% गर्ल स्कूल ड्रॉप रेट थी पहले, जिसे घटाकर 30% गर्ल स्कूल ड्रॉप रेट में बदल दिया। इसके अलावा फ्री यूपीएससी कोचिंग, सिविल सर्विसेज में मलेच्छों को भरने की तैयारी भी इसी सरकार में शुरू की गई। भारत सरकार के 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ा मलेच्छ तुष्टीकरण का अभियान अगर किसी सरकार में चला है तो वह नरेंद्र मोदी की सरकार में। यह मैं नहीं कह रहा, यह उनके खुद के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने ही कहा है। पहले उन्होंने इनका नाम तुष्टीकरण रखा, जिसके बाद उसका नाम बदलकर तृप्तिकरण कर दिया। फिर तृप्तिकरण से भी मन नहीं भरा तो उसका नाम संतुष्टिकरण कर दिया गया। यानी किस प्रकार से हिंदुओं के आंखों में धूल झोंक कर मोदी सरकार लगातार मलेच्छों का तुष्टीकरण करने में लगे हैं और आज लाल किला से यह कह रहे हैं कि तुष्टीकरण के खिलाफ हमें जंग छेड़नी है। इसके अलावा भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 300 योजनाएं चला रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों का विकास, मुद्रा योजना, मोदी सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए बजट, मलेच्छ युवाओं के विकास के लिए कई करोड़ पैसे देना, अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए पैसे देना, हज यात्रियों के लिए 50,000 की छूट इन्हीं की सरकार में दी गई। इस प्रकार से न जाने कितनी योजनाएं मलेच्छ तृप्तिकरण के लिए भाजपा सरकार चला रही है। निकाह सगुन योजना हो, हुनर हाट योजना हो, मदरसा अनुदान योजना हो, हज हाउस योजना हो, स्कॉलरशिप योजना हो, मुफ्त कोचिंग योजना हो, नई मंजिल योजना, नई उड़ान योजना, नई रोशनी, नई सवेरा, गरीब नवाज योजना, सस्ते कर्ज योजना, पढ़ो परदेश योजना, इस प्रकार अनगिनत योजनाएं मलेच्छ तृप्तिकरण के लिए मोदी सरकार लगातार करती रही है और यह मोदी सरकार आज कह रही है कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो। इसके अलावा मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ भी जंग छेड़ना चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी यह बताएंगे कि अमित शाह जी का बेटा क्या क्रिकेट खेलते हुए पैदा हुआ था या फिर अनुराग ठाकुर परीक्षा पास करके नेता बने थे? इतना ही नहीं, नड्डा जी के बेटे के चक्कर में पूरा हिमाचल बर्बाद हुआ। क्या वह छप्पड़ फाड़ कर आया था? तो किस मुंह से प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ जंग छेड़ना है? और इसके अलावा मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग की अपील की। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो भाजपा की सरकार में ही सामने आ रही है। अभी हाल ही में सीएजी ने संसद में रिपोर्ट जारी कर कहा, सीएजी ने यह रिपोर्ट संसद में जारी की। देश के 19 मंत्रालयों और उनके अधीन संचालित संस्थानों में नियम कायदे दरकिनार कर दिए गए। कहीं कई मदों में अनावश्यक पैसा खर्च हुआ तो कई जगहों पर नियम कायदों की अनदेखी से करोड़ों के राजस्व की सरकार को चपत लगी। सीएजी की 2018 की रिपोर्ट नंबर 4 के मुताबिक 19 मंत्रालयों में 1,179 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई है। 4 अप्रैल 2018 को संसद में टेबल हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक अनियमितताएं मार्च 2017 तक के वित्तीय दस्तावेजों की छानबीन के बाद पकड़ में आई। सबसे ज़्यादा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालयों में नियमों को दरकिनार करने का मामला सामने आया। इसके बाद विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संस्कृति, उपभोक्ता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदि मंत्रालयों में धनराशियों के प्रबंधन खर्च से जुड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी ने जनरल, सोशल और रेवेन्यू सेक्टर से जुड़े 46 मंत्रालयों व विभागों की ऑडिट की तो इसमें कुल 19 मंत्रालयों में गड़बड़ियों के 78 मामले पकड़े गए। सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक अपने ही बनाए तमाम प्रावधानों और नियमों की मंत्रालयों ने अनदेखी की। परियोजनाओं और बजट प्रबंधन में हद दर्जे की लापरवाही बरती गई। बजट खर्च पर मानो नियंत्रण ही ना रहा हो। तमाम मंत्रालयों और विभागों में स्टाफ को अनियमित भुगतान भी हुआ। खास बात यह है कि पूर्व में हुई ऑडिट के दौरान भी इन गड़बड़ियों की तरह सीएजी ने इशारा किया था। बावजूद इसके मंत्रालयों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ। यही नहीं, CNN के एक सर्वेक्षण ने दुनिया की 10 सबसे भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट जारी की है।
इस लिस्ट में भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चौथा स्थान दिया गया है। CNN का जारी की गई इस लिस्ट में पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज PMLN को दुनिया की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी बताया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की सत्तारूढ़ BJP ने जर्मनी की विद्रोही नाजी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में नेशनल रेसिस्टेंस मूवमेंट युगांडा को दूसरा और प्रोग्रेसिव एक्शन पार्टी क्यूबा को तीसरा स्थान दिया गया। यही नहीं, एक देश का प्रधानमंत्री अपनी ही सरकारी एजेंसी CBI और ED की जांच का सामना कर रहे लुलु मॉल के मालिक और करोड़ों के लाइफ मिशन घोटाले के आरोपी MA यूसुफ अली के साथ UAE के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात तो यह कि जो विदेशी पैसा बाहर से आता था उस पर मोदी सरकार ने कानून बनाकर उसे और संरक्षित कर दिया। FCRA कानून बनाकर मोदी सरकार ने उसे ऐसा बना दिया जिससे कि आम जनता को यह पता ही ना चले कि यह पैसा कहां से आया और कहां गया। लोकसभा में यह बिल पास कर मोदी सरकार ने बिना विपक्ष के डिबेट के ही लोकसभा में पारित कर एक नया कानून बना दिया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लोकतंत्र की 3 ऐसी विकृतियां करार दिया जिनसे देश तथा समाज का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 3 बीमारियों के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। लाल किले के प्राचीर से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की राह में अगर कुछ रुकावटें हैं तो ये विकृतियां ही है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों में कुछ विकृतियां ऐसे घर कर गई है, हमारे सामाजिक व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है। कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर लेते हैं, लेकिन अब आंख बंद करने का समय नहीं है। संकल्पों को सिद्ध करना है तो हमें आंख मिचौली खत्म करके आंख में आंख डालकर 3 बुराइयों से लड़ना है। यह इस समय की बहुत बड़ी मांग है। PM मोदी ने कहा कि हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार, जिसने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए लड़ाई जारी रहेगी। यह मोदी के जीवन की प्रतिबद्धता है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। राजनीति में परिवारवाद का भी उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने देश को लूट लिया है और तबाह किया है। उन्होंने कहा इसने जिस प्रकार से देश को जकड़ रखा है उसने देश के लोगों का हक छीना है। तुष्टीकरण को तीसरी बुराई करार देते हुए मोदी ने कहा कि इसने देश के मूलभूत चिंतन और सर्वसमावेशी राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगाया है और उसे तहस नहस कर दिया है। बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए उन्होंने कहा इन लोगों ने देश का बहुत नुकसान किया है। इन तीनों बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण देश के लोगों की आकांक्षाओं का दमन करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, पासमानदा हो या फिर आदिवासी भाई बहन, इनके हक के लिए तीनों बुराइयों से मुक्ति पानी है। उन्होंने कहा हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। जैसे हमें गंदगी पसंद नहीं है तो हम उससे नफरत करते हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से बड़ी गंदगी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ देते हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। उन्होंने कहा परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं। परिवारवाद से मुक्ति इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी हर किसी को उसका हक मिले, इसलिए सामाजिक न्याय के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद को विकास का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि अगर देश विकास चाहता है, अगर देश 2047 में विकसित भारत का सपना साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में इन्हें सहन नहीं करेंगे। लेकिन बात फिर वही है जो हमने आपको बताया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। किस प्रकार भ्रष्टाचार में डूबे भारतीय जनता पार्टी आज परिवारवाद, भतीजावाद और तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।